मृत्यु के पहले, मृत्यु आने के पहले हमें अमरत्व को प्राप्त कर लेना। अमरत्व क्या है? हम लोग इतना भजन करें, इतना भगवद नाम लें, इतना भगवान के चिंतन में डूब जाए कि संसार का कोई प्रभाव हमारे अंदर न पड़े। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, जैसे माता पिता समाज के लोगों ने हमारा नाम दिया, बताया ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये भाई है, ये धन है, ये भूमि है, ये भवन है, ये सब तुम्हारा है। लेकिन संत सद्गुरुदेव समझाते हैं, वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की आवश्यकता के पूर्ति के लिए मिला है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति इन धन, दान, भूमि, भवन, परिवार सबसे, लेकिन तुम्हारा जो मुख्य लक्ष्य है इस संसार में आने का, वो लक्ष्य है आत्म कल्याण, सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति, आत्म तृप्ति, आत्म सुख, अपना कल्याण। इसको जो नाम दे, अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि यह संसार 5 तत्व से बना है और ये शरीर भी 5 तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। संतों ने इसको अधम भी कहा है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इतने योनियां हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिद, श्वेतज, ये 4 प्रकार के जो पसीना से उत्पन्न हो जाता है। श्वेतज है जो अंडे से फोड़ करके फूट करके निकलता है। अंडज, हम लोग पिंडज हैं, पिंड से, माताओं के गर्भ से निकलते हैं। और उद्भिद जो होता है वो पृथ्वी को फोड़ करके, जैसे वृक्ष आदि, उससे निकलता है। तो ये सब जितनी भी योनियां हैं, इसमें सबसे श्रेष्ठ मानव योनि, पशु नहीं। लेकिन अगर हम मानव हो करके हमारे अंदर मानवता ना हो, इंसान हो करके हमारे अंदर इंसानियत ना हो, तो फिर मानव शरीर धारण करने का कोई लाभ नहीं। फिर उसी 84 लाख योनि के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए संत सावधान करते हैं कि मानव शरीर मिला है, क्योंकि जो सुख सुविधा है वो पशु पक्षी सबको मिल रहा है समान रूप से। संतों ने कहा है, खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान, काह अधिकता मनुज की जो न भजे भगवान। जो भगवान का भजन अगर मनुष्य नहीं करता तो उसकी कोई विशेषता नहीं। इसलिए भगवान का भजन, चलते फिरते सोते जगते, चाहे जिस परिस्थिति में रहे, भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। इसलिए कि दिन भर हम संसार के प्रपंच में पड़े ही रहते हैं, हमेशा याद बनी रहती है किसकी? जिससे हमें मोह है। वही मोह संकुचित होने के कारण वो मोह रूप हो गया, और अगर उसी मोह का विस्तार हो जाए तो उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम और मोह में अंतर है। मोह, संतों ने कहा, तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि,
जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान, मानव हो जाओ सावधान। बस 10, 20, 50 लोगों का ही हमारा परिवार है, इसी को हम अपना मानते हैं। इसी के मोह में जैसे एक मकड़ा अपने से जाल बुनता है और वो उसी जाल में फंस करके मर जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन हम मानव हैं। हमें संतों ने कहा है तुम कौन हो, हम कौन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम कौन है, आप कौन है? ईश्वर के अंश हैं और ये जीव है। जीव है, अविनाशी हैं। ईश्वर अविनाशी है, हम भी उन्हीं के अंश हैं, हम भी अविनाशी हैं। और ईश्वर आनंद स्वरूप है तो हम जीव भी सुख स्वरूप हैं। लेकिन हम संसार में सुख खोज रहे हैं, पति में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, भूमि भवन में, इसमें सुख नहीं है। सच्चा सुख परमात्मा के प्रेम में है, आत्मचिंतन में है, भगवत भजन में है। उस सुख का अनुभव हम आप सब कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए कि हम संसार में इतना फंसे हुए हैं कि उनकी याद ही नहीं बनी रहती है, उनकी याद ही नहीं आती है। बचपन से जो सिखाया गया, जो समझाया गया, परिवार के लोगों ने जो बताया, वो हम स्वीकार कर लिया। इतना स्वीकार कर लिए, ऐसा स्वीकार कर लिए कि वो हमारे हृदय से नहीं निकलता। इसलिए जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रकाश के रूप में, शक्ति के रूप में प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे कोई कमंडल में भिक्षा लेना चाहे और उसमें वो गोबर कचड़ा भर करके ले आवे और कहे कि इसमें भोजन दीजिए, तो वो अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं रहेगा। जैसे काई पड़ा हुआ है दर्पण में, उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता है, आंखों में माड़ा पड़ गया, छाला पड़ गया, जैसे आंख में मोतियाबिंद हो गया, तो फिर आंखों से साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हमारे मानव जीवन में मोह रूपी मोतियाबिंद, लोभ रूपी, अहंकार रूपी, कामना रूपी, ये सब मोतियाबिंद ऐसा पड़ा हुआ है, यथार्थ दर्शन हम नहीं कर पाते। मानव शरीर मिला है, इसलिए मृत्यु हम सब की कब हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। राजा परीक्षित के लिए कहा गया